नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लॉग कुछ करने की कोशिश के दिन 42वें में। और जैसा कि हम पिछले ब्लॉग्स में बात कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम से हमने ब्लॉग को 2 पार्ट में पोस्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे कि हमारे जो वीडियो की एक तो अपलोड होने की टाइमिंग्स हैं वो थोड़ी कम है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से यहाँ पर नेटवर्क इशू चल रहा है। और दूसरा ये है दोस्तों कि जैसे हम जो भी करें, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है दोस्तों। चीज़ें बदलती रहती हैं, बट जितना भी आ रहा है मेरे को, जितना भी समझ आता है, एडिटिंग वगैरह जो भी मेरे से हो पा रही है, बेटर करने की कोशिश करते हुए पोस्ट कर रहा हूँ। और अभी मुझे शायद ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा टाइम हो गया मुझे बोलते हुए, टॉपिक्स पे या कुछ भी कवर करते हुए, तो थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने मेरे स्पीकिंग स्किल्स में थोड़ा सा सुधार किया है। क्योंकि चीज़ों को बदलाव की तरफ ले जाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है आपकी कोशिश। जब आप किसी चीज़ के लिए ट्राई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा परफेक्ट हो, बट आप उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश के लिए ट्राई ज़रूर करते हैं। तो अभी एज यूजुअल मॉर्निंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए नहा धोकर फ्रेशन अप होकर अपना खाना वाना बना के टिफिन रेडी करके पूजा पाठ करके हम निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। वही रूटीन चल रहा है, फिलहाल कोटा में ही है, तो ऐसा कुछ इशू यहाँ कोटा में इतना आता नहीं। बट अभी कुछ टाइम से दोस्तों मेरे को वापस पेन फील होने लगा है मेरे शोल्डर और इसमें, और इस पेन से मैं काफ़ी टाइम से परेशान हूँ और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट वगैरह सब करा लिए, बट अभी मुझे प्रॉपर रिलीफ नहीं मिला है ये दोस्तों। एक होता है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइम तक जैसे 2 4 5 दिन अगर इग्नोर कर दूँ इस पेन को और फिजियोथेरेपी ना लूँ, तो मेरा ये पेन मेरे जॉ लाइन तक, जॉ एंड उसके बाद लेफ्ट पैर की तरफ भी आ जाता है। और दोस्तों मैं लिटरली इससे थोड़ा सा फेडअप हो जाता हूँ कई बार, कि मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा है। मैंने MRI वगैरह सारी चीज़ें ट्राई करके देखी, बट उनमें कुछ भी नहीं निकल रहा है दोस्तों। और अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, मानता हूँ रोड वगैरह ख़राब है, लेकिन दोस्तों हम कॉर्पोरेट वर्कर्स का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रेस्ट पे नहीं रह सकते, क्योंकि दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस एक चीज़ है, वो मैनेज करने के लिए आपको या तो प्रॉपर रिलीफ होना ज़रूरी है। अभी जैसे आप देख रहे हैं बारिश की वजह से रोडों की भी थोड़ी सी हालत खस्ता हो गई है यहाँ पे। अभी कोटा में डेवलपमेंट का जो चल रहा है, तो उस वजह से कुछ रोड भी ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्ट हुए मतलब प्रोसेस में अभी चीज़ें चल रही हैं बेटर होने के लिए। तो बस कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मूवमेंट है बाइक वगैरह पे थोड़ा सा बदल जाता है, जिस वजह से भी कई बार हमें प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों अब ये क्या करेंगे, तो लाइफ है, ये सब तो फेस करना ही पड़ता है। बस ये है, भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारा जो भी ये पेन है जिसकी रीजन से वो प्रॉब्लम दूर हो, या फिर हमें उसका कॉज मालूम चल जाए एटलीस्ट। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 5 से 7 डॉक्टर बदल चुका हूँ और वही सेम टैबलेट और वो खा के अब मेरा भी माइंड फेडअप होने लगा है। अब मैं पर्चे में जैसे जो भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें वो टैबलेट का नाम देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि वापस मुझे कुछ भी ऐसा फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों पेन किलर से आप कब तक पेन में रिलीफ होगा, उसकी जो नेचुरल कॉज है वो जब तक पता ना चले कि किस वजह से वो पेन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती। और उस प्रोसेस में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो और कुछ चीज़ों में नहीं है, हम डाउट करते हैं किसी भी पर्सन पे जो हमको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर हमारी जो तरीका है लिविंग का उस पर, कि हमसे शायद कोई गलती हो रही है, लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा फॉलो कर रहे हैं हम जो नहीं होना चाहिए हमारी लाइफस्टाइल में। और दोस्तों कई बार मैं सोचता हूँ ऐसी कोई बुरी हैबिट्स भी नहीं है जिनकी वजह से हमारा पेन इम्पैक्ट हो रहा हो या ऐसा कुछ हो रहा हो, बट ये रीजन्स नहीं समझ में आ रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि जब रीजन समझ में नहीं आते तो आप ज़्यादा फेडअप होते हैं। जब रीजन आपको पता हो और उन वजह से प्रॉब्लम हो तो दोस्तों इतना बड़ा इशू नहीं रहता है। अभी फ़िलहाल बात यही है कि दोस्तों प्रीवियस जो टॉपिक कवर किया था तो वो पार्ट वाइज डालने का जो रीज़न बताया था, तो अभी उसमें मुझे ऐसा फील हुआ शायद कि मेरी वीडियो की जो लेंथ थी वो थोड़ी कम पड़ गई, क्योंकि फ्लो में मैं जो माहौल बन जाता है थोड़ा सा, तो जो एक्सपीरियंस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से, कई बार ऐसा होता है आपके मन ही नहीं होता है ज़्यादा बोलने का उस बारे में। कई बार ऐसा होता है कि आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे होते हैं बट आपके पास उतना टाइम नहीं होता। बट उस दिन ऐसा था मेरे पास सारी चीज़ें थी बट मेरे पास वीडियो की लेंथ नहीं थी। फिर बाद में मैंने सोचा उस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना बनाता, ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं।
क्योंकि बात हम कुछ उम्मीद की है ना, और उसके अलावा उम्मीद के बाद एक्सेप्टेंस की बात चल रही थी दोस्तों कि फ़िलहाल जैसे कि हमें जो एक्सेप्ट कर लिया कि हम कुछ इस तरह से अपने जीवन को चल रहा है, जो चलने देते हैं और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश ट्राई करते रहते हैं। बाकी आगे जो भी होगा हमारे एफर्ट्स पे अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट्स मिलेंगे डजेंट मैटर, हमें जस्ट जो आते हैं हमारे ट्राई करना, हम उसे फॉलो करते हैं। और उसी एवज में हम जब बात कर रहे हैं चीज़ों की, तो हमें ये फील हुआ था कि दोस्तों एक्सेप्टेंस वाकई में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा है एक्सेप्टेंस का वो यही रहता है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें ना, तो फिर उसकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। वाकई में हमें फील हो जाता है कि ये प्रॉब्लम लिटरली उतनी बड़ी थी नहीं जितना हम सोच के चल रहे थे। क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा भी हो रहा है, जैसे आपने देखा हो लोगों की लाइफ में ये भी चेंजेस आ रहे हैं आजकल कि लोग जो सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट्स नहीं दे पा रहे हैं, या फिर जो चीज़ें उन्होंने नहीं सोची उससे ज़्यादा आउटपुट्स दिए बट गलत तरीके से दिए, उनका तरीका सही नहीं था, वो उन चीज़ों में बदलाव कर सकते थे। तो दोस्तों बस मुद्दे की बात यही है कि वो चीज़ें टाइम टू टाइम उनकी चेंज हो रही हैं। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि एक्चुअली जो आउटकम है किसी भी चीज़ का वो 3-4 चीज़ों का कॉम्बो है, जिसमें लक है वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है। ये मेरा ऐसा मानना है। सबसे पहले हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन प्लस उसके अलावा एक एक्सेप्टेंस। अगर कोई चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं 5-10 बार, आप फेडअप हो गए हैं, परेशान होकर ट्राई कर रहे हैं, दोस्तों एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपसे नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको स्ट्रेस दे रही है उससे थोड़ा सा साइड किनारा कर दीजिए। और बाकी ये है कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आप सीख रहे हैं, लर्निंग्स पर फोकस कर रहे हैं, तो दोस्तों फिर मैटर नहीं करता कि आप क्या किए क्या नहीं किए। क्योंकि बस बात यही है कि आप अपने अंदर अपने से लॉयल्टी रखें, ईमानदारी रखें, बाकी सब चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, उनका कोई ऐसा इशू नहीं है। दोस्तों इसी के साथ अब कोशिश करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम ट्राई करेंगे पार्ट सेकंड में किसी और जो भी मोशन कवर टॉपिक हैं वो किए जाएँ। मिलते हैं दोस्तों, तब तक बाय बाय, टेक केयर।